इधर आप लगातार बहुत सारे लड़कों का देखे होंगे कि अच्छे खासे तैयार थे इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए। वो एएलपी हो या टेक्नीशियन हो या एनटीपीसी में भी आगे आप देखेंगे, लेकिन वो लास्ट में जाकर के मेरिट में छट जा रहे हैं। आपके आसपास के बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हुआ होगा, जो रेलवे के लिए पिछला 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए थे कि आएगा फॉर्म और हम सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन जाकर के मेरिट में छट गए और अचानक से मेरिट बहुत हाई चला गया। बहुत सोचने समझने के बाद कुछ तो समझ में आया कि हो सकता है कुछ गड़बड़ घोटाला भी है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ गड़बड़ घोटाला, तो घोटाला जो है बहुत पहले से चला आ रहा है, उसको लेकर के चलेंगे तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हमको जितना परसेंट सेफ सीट है उसी पे काम करना होगा और उसी पे सिलेक्शन लेना होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ और मिस्टेक हो रहा है जिसके कारण मेरिट में जाके छट रहे हैं। उसी पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें बात करने आए हैं। बहुत सारा रिसर्च किए, बहुत लोगों से संपर्क किए, तब मामला समझ में आया कि आखिर गलती हो कहां पे रहा है। तो आइए ज्यादा देर ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम रेलवे की किसी भी भर्ती का बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एलपी हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, कोई भी भर्ती हो आप देखेंगे लगातार टेक्नीशियन में भी अचानक से बहुत ज्यादा हाई मेरिट चला गया। एएलपी में भी सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, मेरिट तक आते आते हाई चला गया। बहुत सारे बच्चे आपके इर्द गिर्द मेरिट से बाहर हुए होंगे। आगे आप एनटीपीसी में भी देखेंगे, यही सेम चीज आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रीजन क्या है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कोई भी भर्ती हो, अगर रेलवे के भर्ती का बारे में बात करें तो जो मेरिट बनता है वो यही 4 सब्जेक्ट पे बनता है आपका। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो और करंट अफेयर हो। ठीक है। एक समय था 2016 से पहले जब रेलवे में केवल और केवल जीके का वेटेज बहुत ज्यादा था। मैथ रीजनिंग इक्का दुक्का गिने चुने 2 4 10 सवाल मिलते थे, नहीं तो जीके भरा रहता था। और जीके जो है, हम लोग एसपीडी हो या कोई अन्य किताब उठा करके रट जाते थे और वहां से जीके आ जाता था, निकाल के चले आते थे। लेकिन 2016 से पैटर्न चेंज हो गया। 2016 से मैथ रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया गया। जीके जीएस का भी वेटेज अच्छा खासा है, लेकिन मैथ रीजनिंग का भी वेटेज अच्छा खासा हो गया। अब उसके बाद एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न भी आप पिछला देखेंगे, पिछला 10 साल 15 साल का एग्जाम का क्वेश्चन निकाल करके देखेंगे और 2024 का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट नजर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब वैसे नॉर्मल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे हो क्या रहा है कि पहले ही जो एसएससी वाले बच्चे होते थे, एसएससी के, ई रेलवे में फॉर्म नहीं भरते थे। ई रेलवे का फॉर्म जो होता था वो नहीं अप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि इसमें जीके का वेटेज बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि एसएससी के जो सीजीएल होता है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम होता है, इसमें जीके का वेटेज बढ़ गया है। जीके जीएस जो जो भी बोले, जीके हो जीएस हो जीए हो, हम मान के चलते हैं सब एक ही है। ठीक है। अब इसके लिए आप मत कमेंट कर देना कि सर जीके नहीं जीए है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जिसमें सब आ जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि सब एक ही है। ठीक है, फिलहाल के लिए। तो सीजीएल में वेटेज बढ़ा दिया। अब जो सीजीएल का बच्चा हो रहा है वो एनटीपीसी में फॉर्म डाल रहा है। पिछला 5 साल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईटीआई करके बैठ गए कि एलपी आएगा तो उसमें हम भरेंगे, जिसके कारण कट ऑफ भी देखे आप बहुत हाई गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रेलवे वाले जो होते हैं मैथ पे भी एवरेज मैथ को लेकर के चलते हैं, उतना ज्यादा ढंग से कंप्लीट नहीं करते हैं। सोचते हैं स्टैटिक्स है तो एक दो क्वेश्चन आएगा, छोड़ो रहने देते हैं। एडवांस मैथ पे क्या ही ध्यान देना है, 2 4 क्वेश्चन आएगा, छोड़ो रहने देते हैं। रीजनिंग भी अगर देखेंगे आप तो इनका रेलवे वालों का एवरेज रहता है, टॉप को लेवल का नहीं रहता है। और जीके जीएस जो है ये रट्टा मारा हुआ रहता है, रट्टा किया हुआ रहता है। क्योंकि रेलवे का तो जो जीके जीएस का पैटर्न होता था वो एक रटने वाला ही होता था। पीछे का आप 2 4 10 साल का क्वेश्चन देखेंगे एसपीडी से तो यही देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो हुआ है वो डीपली जा रहा है। अब क्या हुआ है तो वो डीपली जा रहा है। करेंट अफेयर पहले रेलवे में उतना ज्यादा वेटेज नहीं था, लेकिन अब इसका भी वेटेज बढ़ गया है। पिछला आप एलपी देखेंगे, एनटीपीसी तक में 6 6 सवाल आए हुए हैं एक एक शिफ्ट में करेंट अफेयर के। मतलब करेंट अफेयर का भी वेटेज बढ़ गया है। तो अब करना क्या होगा भाई? तो करना यही होगा, पहले हम भी बोलते थे कि इसको रटो, लेकिन अब रटने से काम नहीं चलेगा। मैथ को आपको 100% टारगेट करके चलना पड़ेगा।
अब इसके लिए एक एक छोटा से छोटा टॉपिक हो या बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मेरिट तक पहुंचना है तो। नहीं तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन मेरिट से बाहर हो गए। रीजनिंग है, अब रीजनिंग बहुत सारे लोगों का अभी भी हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप एएलपी का पैटर्न देख चुके हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का पैटर्न देख चुके हो, सब में सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर 5 सवाल दे देंगे ना तो उसमें से 2-3 गलत कर डालोगे, तो अब वो चीज करने से आपका मेरिट नहीं बनेगा। रिजल्ट तो आएगा लेकिन मेरिट तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए इसको 100% टारगेट करके चलना पड़ेगा। दूसरा चीज, इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रॉपर डीपली पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। अब चाहे जहां से पढ़िए जैसे पढ़िए, लेकिन डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैथ रीजनिंग है तो जितना जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जितना पढ़ा दिए और जितना प्रैक्टिस करा दिए अगर उतना कर लें तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन वहां पे भी एडवांस मैथ में बच्चे बाहर हो जाते हैं। जब हम भी पढ़ाते हैं तो एडवांस मैथ सोचते हैं रेलवे में 2-4 क्वेश्चन तो आना है, लेकिन अब वही 2-4 क्वेश्चन आपको मेरिट से बाहर कर देगा। इसलिए अब आपको भाई साहब ध्यान से देना पड़ेगा और करेंट अफेयर डेली बेसिस पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि डेली जिसका 10 मिनट 15-20 मिनट का लेक्चर आता है डेली बेसिस का, वहां से डेली बेसिस पे कंप्लीट कीजिए, तभी जाकर के बात बनने वाला है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप जाके देखेंगे एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में इसका सबसे ज्यादा बड़ा फर्क होता है। एसएससी वाले मॉक टेस्ट बहुत दबा के लगाते हैं, लेकिन रेलवे वाले नहीं लगाते हैं, और इस कारण से उनका स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है और रेलवे वालों का स्पीड बहुत कम रहता है। तो मॉक टेस्ट आपका स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करता है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करता है। तो भाई साहब इस पे आपको काम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट चाहे जैसे हो, आप सिलेबस के चक्कर में मत रहिए कि हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करें। कंपटीशन में कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। हर 6 महीने बाद नया एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ नया पैटर्न आ जाएगा, तो आप कंप्लीट करते रह जाओगे, पूरा जिंदगी लग जाएगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, कम से कम अब हम कहें कि या तो 7 दिन दो और नहीं तो 5 तो जरूर दो। अगर एएलपी का तैयारी कर रहे हो तो 3 CBT 1 का दो वीक में और 2 CBT 2 का दो। अगर एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हो 3 CBT 1 का दो, 2 CBT 2 का दो। अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो तो 5-5 कम से कम आप दो, क्योंकि उसमें एक ही सीबीटी होता है। क्योंकि एसएससी वालों का देखेंगे ना तो दो दो से मॉक टेस्ट दे देते हैं एक दिन में। बात समझ में आ गया? तो हो सकता है कि आपको बात समझ में आई होगी कि अब कितना मेहनत करना पड़ेगा और किस तरह से काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम रेस इधर बहुत सारे लोगों से बात किए, बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए हैं एनटीपीसी में, जिनका सीबीटी 2 तक का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, वो देख रहे हैं कि वो एसएससी के धुरंधर थे, वो सीरियल का तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तब मेरा दिमाग में आया कि अच्छा यहाँ पे मामला गड़बड़ हो रहा है कि अब एसएससी वाले बच्चे इधर मूव कर गए हैं, जिसके कारण कट ऑफ को हाई लेके जा रहे हैं। तो भाई साहब अब आपको भी मेहनत जम के करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि आपका जो इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, उस पे अभी भी मैथ और रीजनिंग, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग मात्र 499 में आपको मिल रहा है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसका प्राइस कभी भी बढ़ जाएगा 1-2 दिन में। तो इसका प्राइस जो है 1599 है। हम प्राइस कम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कंटेंट देते हैं, एक एक टॉपिक में 400-400 500-500 सवाल रहता है। आप कहीं पे भी कोर्स खरीदोगे 400-500 में आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन आपको किताब खरीदना पड़ेगा, उसके बाद बहुत सारा चीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसको करने के बाद आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो मैथ हो या रीजनिंग हो, सब इसी में हम करा देंगे, वो रेलवे हो या एसएससी हो, सारा सवाल इसमें हम करा देंगे 2024-25 तक का। तो इसलिए इसका प्राइस हम कम नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था कि सर सब कोई का प्राइस कम हुआ है, आप भी कीजिए कुछ, तो सीधा 499 कर दिए हैं। अब जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर पछताए होत क्या। और मेहनत कीजिए, इसमें डेली आपको गाइड करेंगे, आप उसके हिसाब से चलना होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। गाइड करेंगे वैसे चलेंगे, सिलेक्शन जरूर होगा, इस बात की गारंटी ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम हमने क्रैक किया है। यहाँ तक कि बीपीएससी इस बार हमने क्रैक किया, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था बीपीएससी का टीचर। तो एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ा चीज नहीं होता है, बशर्ते कि सही रास्ते पे चलना होता है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। बात को सीरियस हो जाइए
और जम के मेहनत कीजिए। बात समझ में आ गया?